रोहित वापस उसी जली चाय शॉप के पास गया। वही सेल्फी स्पॉट, वही जगह जहाँ से सब कुछ बदला था। उसने पहली बार उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, पर कोई था। एक आवाज़ आई, तुम वापस नहीं आने वाले थे। उसने कहा, मैं मर गया था क्या? आवाज़ बोली, मरना आसान होता, तुम जिंदा बच गए और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वो आगे बढ़ा। एक कमरा था, उस कमरे में एक मिरर। और उस मिरर के सामने वो खुद खड़ा था, पर उसके चेहरे में कुछ अलग था। आवाज़ बोली, ये तुम नहीं हो, ये वो क्लोन है जो तुम्हारी जगह दुनिया में भेजा गया था। जिसे तुम्हारी डेथ के बाद एक्टिवेट किया गया। रोहित का दिमाग घूम गया। क्लोन किसने? मिरर के पीछे एक स्क्रीन ऑन हुई। व्हाइट कोट में लोगों पे लिखा था, टाइम शिफ्ट ह्यूमन टेस्टिंग डिवीजन। तुम एक एक्सपेरिमेंट थे रोहित। हमने वक्त को मोड़ने की कोशिश की और तुम पहले इंसान थे जिससे 13 मिनट के लिए टाइम का बाहर भेजा गया। तुम वापस नहीं आने वाले थे। रोहित चिल्लाया, मैं इंसान हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी छीन ली। आवाज़ बोली, तुम्हारे जगह अब एक और रोहित जी रहा है और दुनिया उसे एक्सेप्ट कर चुकी है। अब तुम सिर्फ एक एरर हो। सिस्टम में एक ग्लिच, और ग्लिचेस डिलीट किए जाते हैं। मिरर के पीछे से वही क्लोन रोहित निकला। उसकी आंखों में इमोशन नहीं था। उसने असली रोहित को देखा और बोला, तुम्हें अब यहाँ नहीं होना चाहिए। उस मोमेंट पे एक बाजार बजा, लाइट्स ब्लिंक होने लगे। वॉइस लूप में रिपीट कर रही थी, सब्जेक्ट 27 टाइम वायलेशन, इनिशिएट टर्मिनेशन। रोहित ने भागना चाहा, पर गेट लॉक हो चुका था। अंदर सिर्फ एक चेयर थी। उस चेयर पे उसे 7 साल पहले बांधा गया था। सब कुछ वापस शुरू हो गया। लास्ट फ्रेम, सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक लाइन, सब्जेक्ट 27 इरेज्ड सक्सेसफुली। अगले दिन न्यूज़ में छोटा सा आर्टिकल था, ओल्ड बार्न टी शॉप फुल्ली डेमोलिश्ड, नो सर्वाइवर फाउंड। लेकिन रात को नेहा के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। एक पुरानी फ़ोटो, एक सेल्फी। रोहित के चेहरे पे मुस्कान थी। और कैप्शन था, मैं वापस आ गया हूँ। वक्त को छू लेना मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है।